गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को एलजेब्रा सिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। एलजेब्रा का जो फार्मूला होता है, इस अगर ये आप जानिएगा तो आप लोग मैथ को आसानी से बना पाइएगा। सबसे पहले ये होता है कि जब डायरेक्ट अगर जो चैप्टर में भिड़ जाता है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बनाने लगता है तो वही जल्दी नहीं बना पाता है जब तक उसका बेसिक नहीं आता। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को बेसिक सिखा रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये मुझे फार्मूला याद नहीं है तो मैं कैसे इसको बनाऊं वो ध्यान से देखिए। तो a प्लस बी, ये पावर कितना है 2, ये 2 बार है तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। 2 बार लिख देना है, कितना लिखना है 2 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसको कितना लिख दिए 2 बार, ठीक है। इसको 2 बार लिखे तो अब a को कॉमन लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। a को क्या करना है मल्टीप्लाई, a प्लस बी को सामने लिखे a प्लस बी, ठीक है। फिर बाहर b को किए, प्लस b को क्या किए बाहर किए, तो ये दोनों लिखिए a प्लस बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अब a गुना a, ठीक, इसको क्या लिखना है a इंटू ए, फिर प्लस 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 a इंटू बी, ठीक है, इस टाइप से लिख दिए। अब इसमें गुना करना है प्लस a इंटू बी, ठीक, फिर प्लस b इंटू बी, ये दोनों लिख देना है। अब इसको लिखना है a गुना ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्मूले लिख दीजिए सजाकर, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ये कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, ठीक है। ये 2 बार गुना कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। a को बाहर किए ये दोनों लिखे a माइनस बी, फिर माइनस बी को बाहर किए तो a माइनस बी, ठीक है। अब सेम प्रोसेस जो इस तरह से बनाए सेम प्रोसेस कर दीजिए, a गुना ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, a गुना बी ए बी, कोई डाउट, फिर माइनस प्लस माइनस a गुना बी ए बी, माइनस माइनस प्लस b गुना बी बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या होगा, क्या लिखूं ए स्क्वायर 1 प्लस 1 ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा आपका क्या हो गया फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो याद रखना है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 टाइम्स दिया है, एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वैल्यू है, इसका फॉर्मूला क्या होगा तो ध्यान से देखिए। a कितना है 2 टाइम्स है, a को बाहर किए a माइनस बी लिखे, प्लस b को बाहर किए तो a माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान देखिए a गुना ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a गुना बी ए बी, ठीक, फिर प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस 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 a गुना बी ए बी माइनस प्लस माइनस b गुना बी बी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस कट गया तो क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर क्या होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इतना बराबर क्या होगा
ध्यान दीजिए। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया हूँ, देखिए तो ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बताया हूँ, तो क्या लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस 4ab, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा 2ab। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या बताया हूँ देखो तो ध्यान से, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको मैं लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, ये रहा आपका एक फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए, अब इसको याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या याद रखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो ध्यान से देखिए, अब अगला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल 8, ठीक है। इतना बराबर क्या आएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बताया हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ क्या है माइनस 4ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या बताया हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी का इतना भी आंसर, ठीक है। अब इस ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर ए प्लस सॉरी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसको मैं बनाने का एक सिंपल तरीका याद रखना है, ए प्लस बी, ये याद लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8, तो इसका मैं लिखूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो ये कैसे आता है, पहले इसी को लिखो तब आएगा समझ में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, ये ध्यान से समझिए। तो ये देखिए ध्यान से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है माइनस 2ab, ये दोनों कट गया तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगला फॉर्मूला देखिए, वो ध्यान से समझिए। अब देखिए इसके बाद जो होता है ध्यान से समझिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस था तो यहाँ क्या कर दीजिए प्लस 2ab, ठीक है। अब इतना बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। अब सिंपल क्या था, ए माइनस था तो प्लस का फॉर्मूला, यहाँ प्लस था तो प्लस का फॉर्मूला लगाए, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या है प्लस 2ab, ये दोनों लिख दिए, ये दोनों कट गया। यहाँ सॉरी ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab, ये दोनों कट गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सही तो है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। फार्मूला नहीं होगा, ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है। अगला जो फार्मूला होता है ये ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल क्या होगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू सीखेंगे तो क्या करेंगे, ए पावर इस पे कितना है 3 टाइम्स है, इसको मैं 3 टाइम्स लिखता हूं, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये बताओ 2 टाइम्स का फॉर्मूला क्या लिखा हूं, ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला क्या लिखा हूं, ये लिखा हूं, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोई डाउट इंटू ए प्लस बी। इसको ऐसे ही रहने दिए, ये दोनों को एक साथ लिख दिए। अब ए को बाहर करेंगे, ठीक है, ए को बाहर किए तो ये सभी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस बी को बाहर किए, ठीक है। अब इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोई डाउट, ये दोनों को एक साथ लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए गुना ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 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 ए गुना बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 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 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या बच गया बी, ठीक। अब इसमें देखिए प्लस ए स्क्वायर गुना बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस 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 बी गुना बी क्यू, तो बी क्यू, और बी गुना बी स्क्वायर बी क्यू आ गया, फिर बी गुना 2ab क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किए थे इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से सजा के लिख दीजिए, क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कितना गया, ए प्लस 2 कितना होगा 3ab स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3a स्क्वायर बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, एक ये हो गया फॉर्मूला, और दूसरा क्या आ जाएगा ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कॉमन आ गया, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। दूसरा एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, इसका फार्मूला दोनों हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का होल क्यू, सेम प्रोसेस बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है पावर, इसको 3 टाइम्स लिखें तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको 3 टाइम्स लिखें, ये 2 टाइम्स है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ए माइनस बी को बाहर ही रहने दिए, सेम प्रोसेस। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से क्या बताया हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉमन सेम प्रोसेस, प्लस की जगह से माइनस आ गया है। अब ए बाहर कर देंगे। ठीक है, ए को बाहर की थी, ये सभी लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर माइनस बी को बाहर किए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट? अब देखिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? अब बताइए, ये जो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? ए गुना ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस 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 ए गुना बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 गुना ए बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर बी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, माइनस, अब यहाँ से आगे बढ़िए, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर गुना बी, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस बी क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2, क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, 2 है, ए बी है और गुना बी, तो 2ab स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2ab स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया? 2ab स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, सेम प्रोसेस, तो यहाँ क्या है? ए क्यूब, फिर यहाँ क्या है? माइनस बी क्यूब, 2 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर 2 प्लस 1 ए क्यूब ए बी स्क्वायर, कितना जगह? प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला समझिए। अब दोनों में से बाहर कॉमन लीजिए, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन आ गया, 3ab कॉमन, ए माइनस बी, दूसरा फॉर्मूला ये रह गया। इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लीजिए, इससे आप लोग अलजेब्रा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और मैं अगले क्लास में मैं इसका अगला क्वेश्चन में फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। नहीं समझ में आया फिर से इसको रिपीट करके समझ लें और क्लास को कंटिन्यू रखें। गुड नाइट।